2025 आखिरकार एंड हो चुका है। 2026 की स्टार्टिंग हो चुकी है। 2025 काफी अच्छा साल रहा है। बहुत सारी कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च किया है। आज हम स्पेशली फोर व्हीलर्स की बात कर रहे हैं। टॉप 10 लिस्ट में कौन सी कंपनी है दिसंबर के महीने में किसने कितनी गाड़ियां सेल की है, वो सारी चीज आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। टू व्हीलर का मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, फोर व्हीलर का पेंडिंग था क्योंकि लास्ट मंथ से मैंने स्टार्ट किया है फोर व्हीलर का सेल्स डेटा शेयर करने का। अब इस महीने का डेटा आ चुका है, तो आज की इस वीडियो में वही चीज कवर करने वाला है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक देखिए जिससे आपको पता तो चले कि भैया मार्केट में किस कंपनी की डिमांड काफी ज्यादा है। वैसे तो डिमांड की क्या ही बात करूं, ठीक ठाक ही गाड़ियां सेल हो रही है, तो डिमांड तो ठीक ठाक ही चल रहा है। अब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इसलिए कम परचेस कर रहे हैं क्योंकि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उतना कुछ खास नहीं है। अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हो तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप गाड़ी लेके बाहर जाते हो, लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो, तो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर उतना कुछ खास नहीं है। अभी भी लोग खुश नहीं है। बहुत लोग के मैंने वीडियो देखे जहां पे लोग बोल रहे कि भैया चार्जर काम नहीं कर रहा है। पहुंच तो जाते हैं, दिखाता है कि मैप में कि यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है, जाते चार्जर काम नहीं कर रहा है। चार्जर जहां काम कर रहा है वो एक परसेंटेज के बाद वो बंद हो जाता है, वो ओवर हीट हो जाता है, क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है, चार्ज नहीं करता। एंड काफी लोगों को तो ये इशू आता है कि चार्ज तो कर रहे लेकिन चार्ज की स्पीड उतनी कुछ खास नहीं है, और ऐसी जगह चार्जर लगा के रखा है जहां पे दूसरे लोग अपनी गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं, तो वहां पे अपनी खुद की गाड़ी लगा के चार्ज नहीं कर पाते। ये बहुत सारे इश्यूज है। फिलहाल उसको साइड में रखते हुए कभी और डिस्कस करेंगे। बात करते हैं भैया टॉप 10 लिस्ट में कौन सी कंपनी किसने कितनी गाड़ियां सेल की है। देखो 10वें और 9वें पोजीशन में दो कंपनियां हैं। पहली है मर्सिडीज, दूसरी है टेस्ला। अब 9th और 10th पोजीशन होना नहीं चाहिए क्योंकि दोनों ने इक्वली गाड़ियां सेल की है। बट मैं पहले बता देता हूं नवंबर के महीने में कितनी गाड़ियां सेल की है दोनों कंपनियों ने। तो मर्सिडीज ने सेल किया था 112 यूनिट और टेस्ला ने सेल किया था 48 यूनिट। लेकिन दिसंबर के महीने में दोनों ही कंपनियों ने 68 यूनिट सेल किया है, टेस्ला और मर्सिडीज ने। तो यहाँ पे देखोगे तो यार प्रीमियम गाड़ियों की वैसे भी डिमांड थोड़ी सी कम ही होती है, तो यहाँ पे कम देखने को भी मिल रहा है। मर्सिडीज के पास थोड़ी महंगी गाड़ियां है, टेस्ला तो ऑलरेडी महंगा सेल कर ही रहा है। अब आती है यहाँ पे 8th पोजीशन में कौन सी कंपनी है, तो यहाँ पे है BYD कंपनी। BYD भी ठीक ठाक सेल कर रहा है, प्रीमियम कैटेगरी की इनकी भी गाड़ियां आती है, सस्ती कोई भी नहीं इनके पास भी। लेकिन हाँ अच्छी बात है कि डिजाइन बहुत अच्छी होती है, टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है। अगेन चाइना की कंपनी है, बट BYD ने अच्छा खासा सेल किया है। पिछले महीने बात करते हैं, नवंबर महीने की बात करते हैं, तो कंपनी ने सेल किया था 524 यूनिट। लेकिन दिसंबर के महीने में उतना कुछ खास सेल नहीं किया, 237 यूनिट। अब ये जो नंबर की कमी देखने को मिल रही है दिसंबर सेल में, ये सिर्फ और सिर्फ BYD की तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा जितनी भी कंपनियां उन सबके सेल्स कम हुए हैं। 7th पोजीशन में है हुंडई। अब हुंडई के पास भी गाड़ियां है इलेक्ट्रिक व्हीकल, पता नहीं क्यों उन लोग की गाड़ियां बिकती ही नहीं है। अगर नवंबर महीने की बात करते हैं तो कंपनी ने ओवरऑल जो गाड़ियां बेची है 447 यूनिट बेची थी, लेकिन दिसंबर में तो हालत और भी पतली है, 262 यूनिट सेल किया है सिर्फ और सिर्फ। मैं बोल रहा हूं ना दिसंबर का महीने जबकि अच्छा होना चाहिए था, यहां पे तो उल्टा बुरा देखने को मिल रहा है। ऑफर दिया कंपनियों ने, उसके बावजूद भी उतनी कुछ खास डिमांडिंग देखने को मिल ही नहीं रहा है। मतलब क्या बोलूं मैं, अब क्या ही बोलूं, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड है ही नहीं इंडियन मार्केट में, उतनी कुछ खास नहीं है। आईसी इंजन में ज्यादा लॉन्चेस होते हैं। अभी बताओ तो इतने सारी गाड़ियां आईसी इंजन में लॉन्चेस अभी लाइंड अप है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लॉन्चेस का लाइंड अप ही नहीं है। टाटा सियारा लॉन्च हुई है, सियारा ईवी अभी तक का उसका कोई अपडेट नहीं है कि कब आएगी, लेकिन 2026 के कब आएगी विच वी डोंट नो। पहले आईसी इंजन आ जाता है। खैर ये तो बात की बात है। बात करते हैं 6ठे पोजीशन की, तो यहां पे है किया कंपनी। अब किया के पास अच्छी एमपीवी है एंड उसकी डिमांड अच्छी खासी बड़ी भी है। अब कंपनी ने लास्ट मंथ नवंबर के महीने में सेल किया था 550 यूनिट, लेकिन इस महीने इस कंपनी की भी बंटा धार है, 314 यूनिट ही सेल किया है। मैं बोल रहा हूं ना हर कंपनी की लगी पड़ी है दिसंबर महीने, जबकि बिकना चाहिए था ज्यादा, लेकिन बिका है काफी कम, नवंबर से भी कम बिका है। अब बात करते हैं टॉप 5 लिस्ट में कौन सी कंपनी है, तो भाई 5th पोजीशन में यहां पे BMW है। जी हां BMW के पास भी अच्छी खासी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो वो सेल करते हैं। वेल BMW ने लास्ट मंथ नवंबर के महीने में सेल किया था 310 यूनिट, और अच्छी बात यह है कि पहली बार BMW ने नवंबर से दिसंबर महीने में ज्यादा गाड़ियां सेल की है, 343 यूनिट लगभग सेल किया है, थोड़े से ज्यादा सेल किया है एज कंपेयर टू नवंबर मंथ। देखा जाए तो ये एकमात्र ऐसी कंपनी जो थोड़ी सी बेटर सेल किया है पिछले महीने के कंपेयर में। 4th पोजीशन में इस बार कौन सी कंपनी, तो 4th पोजीशन में है विनफास्ट। नई नवेली कंपनी है, नई दो गाड़ियां इंट्रोड्यूस की है, और क्या तो बिक रही है यार। लोगों को सिंपलिस्टिक गाड़ी बहुत पसंद आती है, विनफास्ट वो पूरा क्राइटेरिया फुलफिल करता है। गाड़ी बहुत अच्छी है, लोगों को पसंद आ रही है और अच्छी खासी बिक भी रही है। लास्ट महीने भी मैंने आपको बताया था अच्छा खासा सेल किया है। विनफास्ट ने लास्ट महीने सेल किया था 362 यूनिट,
और इस महीने कंपनी ने थोड़ी सी और बेटर सेल किया 375 यूनिट, थोड़ा सा ज्यादा नंबर आपको देखने को मिल रहा है। अब आती है एक्चुअल कहानी, टॉप 3 लिस्ट में कौन सी कंपनियां हैं और जहां पे एक्चुअल में बहुत अच्छी फाइट चलती रहती है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली लास्ट मंथ भी महिंद्रा थी और इस बार भी महिंद्रा है। महिंद्रा ने इतनी सारी गाड़ी इंट्रोड्यूस कर दी है ईवी में, हाई टेक, हाई डिजाइन, सब कुछ कर दिया, लेकिन बिकने का नाम क्यों नहीं ले रही है? ऐसा क्या चल रहा है कि गाड़ियां लोग नहीं ले रहे महिंद्रा की, उसके बदले टाटा की गाड़ियां ले रहे हैं। हैरियर लोगों को पसंद आ रही है और हैरियर का भी टॉप मॉडल पसंद आ रहा है जो 4 व्हील ड्राइव वाला है। मां कसम भाई क्या चल रहा है, लोग पैसा फेंकने का तैयार है लेकिन क्वालिटी अच्छी चाहिए और डेली उसके हिसाब से गाड़ी चाहिए। वो फंकी डिजाइन, ऑब्वियसली बात है कुछ हो गया तो फंकी डिजाइन का प्राइस काफी ज्यादा देना पड़ता है। खैर महिंद्रा ने लास्ट मंथ की बात करें नवंबर महीने में तो लगभग सेल किया था 3572 यूनिट, 3572 यूनिट, लेकिन इस महीने थोड़े से कम सेल हुए, 3066 यूनिट ही सेल किया है दिसंबर के महीने में। सेकंड नंबर पे है दैट इज एमजी मोटर्स और एमजी की जो विंसर ईवी है क्या तो बिक रही है। रिसेंटली कंपनी ने बाई बैक एश्योरेंस को 3 इयर्स से 5 इयर्स कर दिया है एंड वो बहुत अच्छा मूव है कंपनी का। जनरली क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेकेंड हैंड मार्केट में बेचने जाते हो तो दाम अच्छा मिलता नहीं है और ग्राहक भी नहीं मिलता। लोग सोचते हैं कि यार मैं सेकेंड हैंड बैटरी वाली गाड़ी लूंगा, उसका बैटरी का हेल्थ कैसा है, कितने लंबे समय तक वो बैटरी सपोर्ट कर पाएगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में सेकेंड हैंड मार्केट उतना कुछ खास नहीं है, तो यहाँ पे बाय बैक एश्योरिटी दे रहा तो अच्छी बात है, 5 साल तक खूब रगड़ो और वापस कंपनी को दे दो, बेस्ट चीज है। थोड़ा बहुत पैसा हो पे आपका मिल जाता है और इजीली आप सेल कर सकते हैं। तो भैया एमजी कंपनी ने नवंबर के महीने में सेल किया था 4471 यूनिट, काफी अच्छा नंबर है, बट इस महीने काफी कम, दिसंबर के महीने में 3557 यूनिट ही सेल किया, बस इतना ही सेल किया। पिछले महीने कंपेयर में लगभग 850 यूनिट कम सेल किया है। और नंबर 1 कंपनी की बात करते तो यहां पे है टाटा कंपनी। टाटा के पास जितनी भी गाड़ियां उसमें सबसे ज्यादा बिकती है पंच, उसके अलावा टियागो ईवी और रिसेंटली हैरियर का काफी अच्छा सेल हो रहा है, वो भी टॉप मॉडल का। एंड कंपनी प्लान आउट कर रही है कि कैसे करके हम जो नीचे वाले वेरिएंट्स है उसमें भी 4 व्हील वेरिएंट प्रोवाइड करें, भले उसमें स्पेसिफिकेशन थोड़े से कम कर दे लेकिन उसमें 4 व्हील प्रोवाइड कर दे, जिससे लोगों की एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाए गाड़ियों को परचेस करने के लिए, खासकर हैरियर ईवी। अब कंपनी ने कितनी सेल की है? लास्ट मंथ नवंबर के महीने में कंपनी ने सेल किया था 7315 यूनिट, बट दिसंबर के महीने में थोड़े से कम सेल हुए, 6453 यूनिट लगभग सेल हुए हैं। तो ठीक ठाक इनके भी नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो यही था ईवी सेल्स डेटा 4 व्हीलर्स का। इस पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों के पास इनमें से किसी कंपनी की भी गाड़ी है और आपको लगता है कि हाँ इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है या ये गाड़ी की ये खूबियां है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे दूसरे जो हमारे कस्टमर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं एटलीस्ट उनको पता तो चले कि किस कंपनी की किस गाड़ी में क्या इश्यू चल रहा है। अगर कमेंट नहीं करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको साइड में जो हाइप का बटन है उस पर क्लिक कर देना, वो एक्चुअल में लिमिटेड होता है, अगर कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अगर जिसने कर दिया तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।